अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग बाय साद। आज का व्लॉग बहुत ही सुकून भरी और रिलैक्सिंग रात से स्टार्ट हो रहा है। बाहर अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई और मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया कि बस गेट के पास खड़े होकर बारिश का मज़ा लेना ही अलग फीलिंग थी। कभी-कभी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ सिर्फ़ कुछ लम्हों के लिए रुक कर मौसम को एंजॉय करना होती है। बारिश की ठंडी हवा और बूंदों की आवाज़ वाक़ई दिल को सुकून देती है। कुछ देर बारिश एंजॉय करने के बाद हम सब ने सोचा कि इतना अच्छा वेदर है, इसको घर में बैठकर क्यों एंजॉय किया जाए। इसलिए हमने प्लान किया कि क्यों ना आज हम सब इकट्ठे हैं, तो हम सब मिलकर कहीं बाहर निकलते हैं ड्राइव पर और साथ में हम कुछ ठंडा मीठा खाते हैं। तो निकल पड़े। हमने टफ़ी को घर में छोड़ा क्योंकि उसको ठंड लगती है और ट्विंकल को भी। और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की, गेट खोला और भागे-भागे सब छतरी उठाकर, क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश थी, तो हम सब भागे-भागे छतरी उठाकर गाड़ी में घुस गए। इससे पहले हम सब गीले होते, पर ये है फिर भी हमारे जूते और हमारे बाल जो हैं वो थोड़े बहुत गीले हो गए थे घर से निकलते वक़्त और गाड़ी में घुसने के टाइम तक। और फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम ज़ाहिर-सी बात है इसी बारिश को एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। बस हम पूरा गीला नहीं होना चाहते थे, पर ये है कि बारिश तो एंजॉय करनी थी। वापस आके ख़ैर हमने नहाए भी बहुत ज़्यादा, छत पे जाकर और टेरेस पे जाकर भी हम नहाए, उसमें भी बहुत मज़ा आया। और उस टाइम पर घर में ये हालत थी कि पूरे कारपोच में ओले ही ओले भर गए थे। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश तूफ़ानी जिस तरह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी। मुझे तो बादलों की गरजने और बिजली के चमकने से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो मैंने जो है वो बहुत मुश्किल से जो है ना 1-2 ओले उठाए, देखे कि मतलब ये वाक़ई में ओले हैं, तो बहुत मज़े के लग रहे थे क्योंकि मैंने बचपन में एक बार, मेरे ख़्याल से बचपन तो नहीं था, 5-7 साल पहले मैंने एक बार ओले देखे और मैं उनको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गेट के बाहर गया और वो ऊपर से ओले मेरे पाँव पे गिरे और मुझे इतनी गंदी वाली चोट लगी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। कभी भी ओले पड़ रहे हों तो कोशिश कीजिएगा कि आप सब भी कभी भी बिल्कुल आसमान के नीचे ना खड़े हों या ओलों को डायरेक्टली हाथ में पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल आसमान से इतना प्रेशर से आ रहे होते हैं कि ये गोली की तरह आपको लगते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। बारिश के मौसम में ड्राइव का भी अपना मज़ा होता है। रोड पर पानी, ठंडी हवा, हल्की-हल्की बारिशें पूरा मूड फ्रेश कर दिया। आइसक्रीम खाते हुए हम सब ने एक बहुत खूबसूरत टाइम एंजॉय किया। अब नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी थी, तो आज सुबह-सुबह मेरा पुराना दोस्त मिलने आ गया। काफ़ी अरसे बाद आराम से बैठकर मुलाकात हुई। सबसे पहले हमने चाय का मज़ा लेने के लिए ड्राइव की और हम लोग गए कोयटा होटल, जो घोड़ा चौक पर है। सबसे पहले इसने मुझे घर से आके पिक किया था और फिर मुझे लेके चला गया ये घोड़ा चौक। इस करवा लिया जाए, उसके बाद बल्कि पहले चाय पियेंगे, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और फिर वो दूसरी गाड़ी भी लेकर आएंगे, वो भी सर्विस करवाएंगे, वो इधर ही खड़ी है फेज 8। इसका मतलब तूने आज मेरी पक्की ख्वारी करानी है? भैया ख्वारी तो तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो तुम्हारे साथ कई बार ख्वार इंसान के साथ ख्वार हुए। अभी मैंने शाम को ऑफिस जाना है बेटा। 8 बजे से पहले मैं फ्री हो जाऊंगा ना। हम इधर भैया, हम तुम्हें 8 बजे तक अपने साथ रखना ही नहीं पसंद। हम उससे पहले ही तुमसे जान छुड़ाएंगे। आप खुद को दफा क्यों नहीं कर लेते यहाँ से? भैया हम क्या करें, हमारे यहाँ पे जो जड़ें फैली हुई हैं ना बैरिया शरीफ में, मसाइल ये हैं कि यहाँ से निकल नहीं पा रहे। अभी बताया वो जो एक प्लॉट सेल करना है, उस चक्कर में अभी आया हूँ। एक बंदे को वो प्लॉट विजिट करवाया है। चाय का मज़ा लिया और पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं जिनसे कितनी भी दिन बाद मिलो, लगता है जैसे कल ही बात हुई थी। चाय के बाद हम दोनों पेट्रोल पंप की तरफ निकल गए। गाड़ी में सफ़र के दौरान बहुत सी बातें हो रही थीं। कभी पुराने दिन की यादें ताज़ा कर रहे थे, कभी आज के लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कभी फ्यूचर प्लान्स कर रहे थे। कभी-कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र और सफ़र की बातें याद रह जाती हैं। तो दोस्तों चाय पी हमने, उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ,
जो था फ़ेज़ 7 बहरिया वाला पेट्रोल पंप। तो घोड़ा चौक से हमने चाय पी थी, उसके बाद इस चौक को कहते हैं दुआ चौक, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 हाथ दुआ की शक्ल में बने हुए हैं, तो इस चौक को दुआ चौक कहते हैं। फिर मैंने उमैर को कहा कि तुम्हारा शीशा कितना गंदा हो रहा है, इसको तो भाई साफ़ कर लो, मेरी वीडियो गंदी बन रही है। तो इसने कहा चलो अभी जाते हैं हम पेट्रोल पंप, तो वहाँ से साफ़ करवा लेंगे। और फिर हमारा सफ़र चलता रहा और हमारी बातें भी साथ चलती रही। कभी वो अपने काम के बारे में बताता, कभी मैं अपने दिन के बारे में बताता और काम का बताता कि काम कैसा चल रहा है, अभी है या नहीं है। क्योंकि आजकल जॉब का इशू चल रहा है मेरा, जॉब वगैरह क्या ऑफ़िस ही ख़त्म हो गया हमारा, तो इस वजह से हम लोग अब घर में बैठे हुए हैं। तो हम प्लानिंग कर रहे थे, मैं इसके साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई क्या काम करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मल्टीपल काम करता रहता है, कभी गाड़ियों की डीलरशिप, कभी फ्लैट्स वगैरह, कभी घरों की, कभी प्लॉट्स की। तो ये मल्टीपल कामों में अपने हाथ घुसा के रखता है कि कहाँ से भी इसको पैसे अर्निंग हो जाए अच्छी, तो ये वो काम करता रहता है। तो इस वजह से मैं इससे मशवरा करना प्रेफ़र करता हूँ हमेशा, क्योंकि हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देता है, एक वैलिड मशवरा देता है, क्योंकि मुझे बहुत अरसे से जानता है। तो इसका मुझे अच्छी तरह से पता है कि मतलब ये जो भी मशवरा देगा, ये मुझे देख-भाल के ही देगा कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो हम ऑब्वियसली फिर उसी हिसाब से डिस्कशन करते हैं कि हम किस चीज़ में माहिर हैं। तो ये मुझे बताता है, ये मुझसे मशवरे लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं इसको बताता हूँ जो जिस तरह मुझे समझ आता है। तो इसी तरह हमारी बातें चलती रहीं। और आप सबको तो पता है कि जब दोस्त साथ हों तो टाइम का क्या पता ही नहीं लगता। सुबह से रात हो जाए, रात से दोबारा सुबह हो जाए, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। जब तक घड़ी को ना देखो कि क्या टाइम हो रहा है, या जब तक घर से कॉल ना आए कि भाई घर आ जाओ, कहाँ गायब हो, तब तक किसी को भी आइडिया नहीं होता कि भाई टाइम कहाँ जा रहा है। अगर दोस्त सब साथ बैठे हों तो मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया, इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ़ दोस्तों की कंपनी ही इतनी अज़ीज़ होती है कि आप उनके साथ ही टाइम गुज़ारो। जिस तरह पुराने ज़माने में लोग गुज़ारते थे, उससे अच्छा टाइम क्या होता था? जब किसी के पास मोबाइल नहीं था, कोई सोशल मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, तब भी लोग इसी तरह से टाइम अपना स्पेंड करते थे, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन-भाइयों के साथ, माँ-बाप के साथ, और टाइम का पता नहीं लगता था, रूटीन चलती रहती थी। तो इसी तरह हमारी भी रूटीन चलती रही। ख़ैर पेट्रोल डलवाने के बाद उमैर ने मुझे वापस घर ड्रॉप कर दिया, पर घर आते वक़्त भी हमारी बातें चल रही थीं और पता ही नहीं चला कि पूरा रास्ता कब ख़त्म हो गया। दोस्ती का असली मज़ा भी यही होता है कि हर टॉपिक पर बात होती रहती है और वक़्त का एहसास ही नहीं होता। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते भर बस बातें चल रही हैं। कभी स्कूल और बचपन की यादें वापस आ जाती हैं, कभी पुराने दोस्त और पुरानी शरारतें। ऐसे लम्हे वाक़ई बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि रोज़-रोज़ इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। उमैर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में सब अपने-अपने कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए पुराने दोस्तों से मिलकर इतना दिल खुश होता है। हर किसी की लाइफ़ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन असली दोस्ती कभी नहीं बदलती। सफ़र के दौरान हमने फ्यूचर के प्लान्स पर भी बात की, किस तरह ज़िंदगी और बेहतर बनानी है, नए आइडियाज़ हो सकते हैं और आगे क्या करना चाहिए। कभी-कभी ऐसी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन भी बहुत मोटिवेशन दे जाती हैं। रोड का वेदर भी बहुत सुहाना था। बारिश के बाद हर तरफ सफाई और ठंडी हवा का अपना ही मज़ा होता है। ट्रैफ़िक भी आज इतना बड़ा नहीं था, इसलिए ड्राइव बहुत स्मूथ रही। विंडो के बाहर का व्यू देखते-देखते सफ़र और भी एन्जॉयबल लगने लगा। असल में मुझे हमेशा से ही ऐसी लॉन्ग ड्राइव्स पसंद रही हैं, ख़ास तौर पर जब कोई अच्छा दोस्त साथ हो। ना किसी बात की टेंशन, ना जल्दबाज़ी, बस आराम से ड्राइव और गुफ्तगू। इसी तरह के छोटे-छोटे मोमेंट्स बाद में सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। अभी भी हम रोड पर ही हैं और बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रहीं। कभी एक टॉपिक शुरू होता है और पता ही नहीं चलता कि कब दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। यही तो असली मज़ा होता है जब आप किसी पुराने दोस्त के साथ सफ़र कर रहे होते हो। किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, हर बात दिल से निकलती है। हम दोनों ये भी बात कर रहे थे कि वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है जब रोज़ मिलना-जुलना था। अब हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपना काम है और अपनी रूटीन है। इसलिए जब भी मिलने का मौका मिलता है तो उसको पूरी तरह एन्जॉय करना चाहिए। रास्ते में गुज़रते हुए अलग-अलग जगहों को देखकर भी पुरानी यादें शेयर कर रहे थे। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ बहुत आना-जाना होता था,
कुछ जगहें बिल्कुल बदल चुकी थीं। शहर दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है और हर कुछ नया नज़र आता है। एक बात जो हम दोनों ने नोटिस की वो ये थी कि बारिश के बाद मौसम कितना फ्रेश लगने लग जाता है। हवा में ठंडक थी और ड्राइव करने का अपना ही अलग कुछ मज़ा आ रहा था। ऐसा वेदर, ना गर्मी, ना परेशान, ना पसीना, बिल्कुल सफ़र आराम से गुज़र रहा था, कोई बोरियत नहीं थी। बस आराम से ड्राइव चल रही है और हम अपनी बातों में बिज़ी हैं। फिर बात निकल गई खाने-पीने की। हम डिस्कस करने लगे कि कराची में किस जगह का खाना सबसे बेस्ट लगता है और कौन-सी जगह दोबारा विज़िट करनी चाहिए। हर किसी की अपनी फ़ेवरेट प्लेसेस होती है ना, और नए-नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद नेचुरली बात निकल पड़ी मेरे यूट्यूब चैनल की। मैंने उमर से पूछा कि उसको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और किस टाइप की वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं। उसने भी कुछ अच्छी सजेशंस दी कि व्लॉग में नेचुरल मोमेंट्स ज़्यादा दिखाया करो, क्योंकि लोग रियल लाइफ देखना पसंद करते हैं। मुझे भी उसकी बात सही लगी और इंशाल्लाह आगे और बेहतरी लाऊँगा मैं अपने कंटेंट में। सफ़र में कभी-कभी हम चुप भी हो जाते थे और सिर्फ़ रोड और मौसम को एन्जॉय करते थे। भाई हर वक़्त बोलना ज़रूरी तो नहीं होता ना, कभी-कभी ख़ामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। विंडो के बाहर का व्यू देखते हुए बस यही लग रहा था कि ऐसे लम्हे हमेशा याद रह जाते हैं। बात रही रेस्टोरेंट की, तो आपको एक बेस्ट रेस्टोरेंट बताता हूँ जो फ़ेज़ 7 में और I8 में है, वोकाहॉलिक के नाम से, जो आजकल क्या मेरा फ़ेवरेट है जब से मैंने उसको ट्राई किया है। और फिर मैं अपने हर एक फ्रेंड को, हर एक फैमिली मेंबर को वहाँ पे लेके गया हूँ टेस्ट करवाने के लिए। उसका हर खाना ऑसम है। तो आप लोग एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे उधर जाके ट्राई करें और या फिर ऑर्डर करके घर में मंगवा लें, वो डिलीवरी भी करते हैं। बट क्या टेस्ट है, आप लोग उसके एडिक्ट हो जाएँगे। आखिरकार हम घर के करीब पहुंच गए। उमैर ने मुझे ड्रॉप किया और मिलने का प्लान फिर से बना लिया। इंशाल्लाह अगली मुलाकात इतनी लेट नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ये सिंपल और रियलिस्टिक व्लॉग पसंद आया होगा। हर व्लॉग में सिर्फ बड़ी जगह या एडवेंचर ही ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी नॉर्मल रूटीन के लिए ये लम्हे भी बहुत खूबसूरत यादें बन जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताना कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है और क्या आप भी अपने पुराने दोस्तों के साथ ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स एंजॉय करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।